हेलो गाइस, व्हाट इज़ अप। क्या हाल चाल है। तो अपन इस वीडियो में ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बन चुके हैं। बट ऐसा क्यों? क्योंकि मैं खुद इसके ऊपर सोच रहा था और ट्राई कर रहा था कि इसको सबसे सिंपलेस्ट लैंग्वेज में कैसे एक्सप्लेन किया जाए, कैसे कॉम्प्रहेंड किया जाए। वी आर टॉकिंग अबाउट मॉन्टी हॉल प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम की शुरुआत हुई एक रियलिटी शो में जिसके की होस्ट थे खुद मॉन्टी हॉल। तो सीन ये था कि कंटेस्टेंट को 3 डोर्स में से किसी भी एक डोर को चूज़ करना था। एक डोर के पीछे था बहुत सारा पैसा और 2 डोर के पीछे कुछ नहीं। फिर कंटेस्टेंट एक डोर को चूज़ करता है, फिर होस्ट दूसरा दरवाज़ा खोलता है जिसके पीछे कुछ नहीं होता। अब आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आपकी जो चॉइस है उसे स्विच करना या फिर नहीं करना। क्या आप अपनी चॉइस चेंज करेंगे? क्या आपने अपनी चॉइस स्विच करनी चाहिए? जानेंगे इसी वीडियो में। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है आदित्य एंड यू वाचिंग द अर्थंग। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसे स्टार्टिंग से समझते हैं। तो देखो, आपके पास 3 डोर्स हैं, डोर नंबर 1, डोर नंबर 2 और डोर नंबर 3। तीनों डोर्स में से किसी भी एक डोर के पीछे है बहुत सारा पैसा और 2 डोर्स के पीछे है कुछ नहीं। आप चूज करते हो डोर नंबर 1। फिर होस्ट डोर नंबर 2 को खोलता है और बताता है कि डोर नंबर 2 के पीछे कुछ है ही नहीं। अब आपके पास बचा डोर नंबर 1 जो कि आपकी ओरिजिनल चॉइस थी, और डोर नंबर 3। और फिर होस्ट आपको कहता है कि अगर आप चाहे तो आप अपनी चॉइस को स्विच कर सकते हैं। यानी अगर आपकी चॉइस डोर नंबर 1 है तो आप इसे चेंज करके डोर नंबर 3 कर सकते हो। तो आपने क्या इस स्विच को करना चाहिए? प्रैक्टिकली लगता है कि भाई इससे क्या ही तो फ़र्क पड़ जाएगा, बट मैथमेटिकली तो अभी शुरुआत से देखते हैं। तो देखो, आपके पास सबसे स्टार्टिंग में ऐसे डोर चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी जिसके पीछे बहुत सारा पैसा है वो है 1/3, क्योंकि 3 दरवाज़ों में से किसी भी एक दरवाजे के पीछे ही बहुत सारा पैसा है और 2 दरवाज़ों के पीछे कुछ नहीं। और आपकी ऐसे डोर चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी जिसके पीछे बहुत सारा कुछ नहीं है वो है 2/3। यानी आप ज़्यादातर ऐसा डोर चूज़ करेंगे कि जिस डोर के पीछे कुछ है ही नहीं। फिर आपको होस्ट एक दरवाज़ा खोल के बताता है जिसके पीछे कुछ होता ही नहीं है। अब बचे 2 दरवाजे। एक दरवाज़ा ऐसा कि जो आपकी ओरिजिनल चॉइस है स्टार्टिंग वाली, और एक है ऐसा दरवाज़ा जिसके ऊपर आप चाहे तो स्विच कर सकते हो। कॉमन सेंस से अगर सोचे तो लगता है कि भाई क्या ही तो फ़र्क पड़ जाएगा, एक तो पैसे होंगे या फिर नहीं होंगे। बट मैथमेटिकली ऐसा नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपकी जो प्रोबेबिलिटी है गलत दरवाज़ा चूज़ करने की वो है 2/3। मतलब ज़्यादातर आप ऐसा डोर चूज़ करेंगे जिसके पीछे कुछ है ही नहीं। और फिर आप जब सेकेंड स्टेप पे जाते हो, जबकि होस्ट आपको बता देता है कि इस पर्टिकुलर दरवाजे के पीछे कुछ है ही नहीं, तो इस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की वजह से आपकी प्रोबेबिलिटी में फ़र्क पड़ता है। क्योंकि होस्ट ऐसा दरवाज़ा नहीं खोलेगा जिसके पीछे बहुत सारा पैसा है, तो फिर आप क्यों स्विच करेंगे? मतलब ये पॉइंटलेस है। Nice. तो जो होस्ट है वो ऐसा ही डोर बताएंगे कि जिसके पीछे कुछ है ही नहीं, राइट। और फिर आपने जो स्टार्टिंग में डोर चूज़ किया था उसकी प्रोबेबिलिटी गलत होने की ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। और क्योंकि आपने स्टार्टिंग में यानी पहले स्टेप में गलत दरवाज़ा चूज़ किया होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है 2/3। और फिर आपको सेकेंड स्टेप में पता चल रहा है कि इस पर्टिकुलर डोर के पीछे कुछ है ही नहीं,
और जो आपने डोर स्टार्टिंग में चूज़ किया था वो गलत होगा। इसलिए आपने स्विच करना चाहिए मैथमेटिकली, और स्विच करने से आपके जीतने के चांसेस है 2/3। वेल, अभी आप सोच रहे होंगे कि अगर क्या हो कि जो आपने स्टार्टिंग में ही चूज़ किया होगा वो सही चॉइस रहे, उसके पीछे बहुत सारा पैसा रहे। बट मैं आपको क्लियर कर दूं कि वैसा चॉइस चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी कम है। यानी मैथमेटिकली आप ज़्यादातर ऐसा ही डोर चूज़ करेंगे कि जिसके पीछे कुछ है ही नहीं। इसलिए मैथमेटिकली अगर आप सोचें तो आपने सेकेंड स्टेप में स्विच करना चाहिए, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता चल रहा है कि इस पर्टिकुलर डोर के पीछे कुछ है ही नहीं, और क्योंकि आप मानकर चल रहे हैं कि जो मैंने दरवाज़ा चूज़ किया है वो ज़्यादातर गलत हो सकता है, इसलिए आपने स्विच करना चाहिए मैथमेटिकली। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप मोंटी हॉल प्रॉब्लम में फंस जाए तो बेटर यही रहेगा कि आप स्विच कर लें। नॉट ऑलवेज, बट मैथमेटिकली आपने स्विच करना चाहिए, आपने आपकी चॉइस चेंज करनी चाहिए। तो बस इतना ही था आज के इस वीडियो के लिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। और अगर आप जानना चाहते हो कि अब तक अपन एलियन से क्यों नहीं मिल पाए तो इस ऊपर वाले वीडियो पे क्लिक करो। अगर आप जानना चाहते हो कि पिरामिड्स की मिस्ट्री क्या है तो इस नीचे वाले वीडियो पे क्लिक करो, और अर्थ एंकर के आइकन पे क्लिक करके मेरे को सब्सक्राइब करो, और हम नेक्स्ट वाले मस्त वाले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बी फेनोमेनल, पीस आउट।